अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस तहसीन। जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है हम सबक नंबर रिश्ता नाता पढ़ रहे हैं। रिश्ता नाता में हम नसर पारा नंबर 3 की तशरीह कर चुके हैं। अब हम कौन सी तशरीह करेंगे? नसर पारा नंबर 4 की तशरीह। नसर पारा नंबर 4 देखिए बेटा क्या है हमारे पास। अव्वल मर्तबा बुजुर्गी का दुनिया में खुदा का है डॉट 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 जिनकी बदौलत हम नेस्ती से हस्ती में आए। ये है हमारे पास नसर पारा। अब हवाला इसका बेटा क्या लिखेंगे? आप क्या लिखते हुए आए हैं वही है हवाला इसका। ये नसर पारा निसाबी किताब में शामिल मजमून रिश्ता नाता से लिया गया है जिसके मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। और हवाला मुसन्निफ बेटा क्या होता है? हवाला मुसन्निफ में हम क्या लिखते हैं? मरकज़ी ख़याल। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह कैसे लिखेंगे? इस नसर पारा में मोहम्मद हुसैन आज़ाद फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बुजुर्गी का अव्वल मर्तबा रब्बुल आलमीन का है जिसने हम सबको पैदा किया और हमारी ज़रूरियात के सामान और रिश्ते नाते पैदा किए, जिसने हमें तरह तरह की नेमतें अता की और इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हर हाल में इस माबूद की इबादत और इसकी अताअत हम पर फ़र्ज़ ऐन है। अल्लाह ताला की इबादत और अताअत के बाद दूसरा दर्जा वालिदैन का आता है जिन्होंने इस वक्त हमें संभाला जब हम अपना दिफा भी नहीं कर सकते थे, जब हम खाने और चलने फिरने के भी मोहताज थे। इन्होंने दिन रात एक करके अपना सुकून और आराम गारत करके हमारी परवरिश की। वही हैं जिनकी बदौलत हम अदम से दुनियाए वजूद में आए। खुदा के बाद वो हमारी अताअत और मोहब्बत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। यह है बेटा हमारे पास नसर पारा नंबर 4 की तशरीह। इसके बाद हम 5 की तशरीह लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।